रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। तो आज जैसे हमने कल डिसाइड किया था, हम जो अव्यक्त वाणी चली हम उसको रिवाइज करेंगे। आप सब ने होपफुली पढ़ी होगी। जी दीदी। तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। हम पहले अपनी पूरी तरह से अव्यक्त स्थिति को बना लें। आप गीत सुन रहे थे, सुंदर सा गीत था। उसकी स्थिति में स्थित हो जाए। मैं आत्मा बाबा के ये महावाक्य सुन रही हूँ। इसमें बाबा ने जो होमवर्क दिया है उसको हम पूरी तरह से करेंगे। और जो आज की मुरली है आप खुद ही उसको जरूर रिवाइज करिएगा। तो जो ये मुरली है इसकी ओरिजिनल डेट क्या है? 20 अक्टूबर 2008। तो संतुष्ट मणिपन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। जैसे कल भी आप सबसे पूछा था संतुष्ट किस में रहना है
और किस में नहीं रहना है। और हमने क्या देखा, हमने किस चीज में संतुष्ट रहना है? जो हमारी फिजिकल चीजें हैं, जो हमको मिल रहा है, मेरे को सस्टेन कर रहा है, मैं उसमें खुश हूं। और किस चीज में संतुष्ट नहीं होना है? कि अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट वैसे वाला नहीं होना है कि चलो बहुत हो गया, अब कंप्लेसेंट हो गए। माना पुरुषार्थ की टेंशन ना हो, अटेंशन हो, पर अटेंशन को बढ़ाते जाना, अपनी लिमिट को हमको क्रॉस करते जाना है। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने योग को 15 मिनट बढ़ाऊंगी दिन में। तो 15 मिनट बढ़ा के हम सोचें बस हो गया, नहीं। हमने उसको निरंतरता पर लाना है, माना आगे बढ़ते जाना है। कदम कभी ना रुके ना पीछे हटे, हमारे कदम आगे बढ़ते रहें, ये वाली बात। और फिर हम अपने एम को भी पक्का करें। तो मैं साथ साथ पढ़ूंगी, और जो जो पॉइंट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो भी लूंगी। आपका कोई क्वेश्चन है हम वो भी ले लेंगे। तो बाबा जब पहली लाइन पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो वो पूरे जो मुरली है उसकी थीम को सेट कर देते हैं, हमें टाइटल दे देते हैं। आज बाप दादा सब अपनी स्थिति बनाकर रखेंगे, चेक करते रहे बार बार, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा मुरली को सुन रही हूं और चिंतन कर रही हूं। आज बाप दादा अपने सदा सदा वर्ड संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। माना एक तो सदा की बात, और जो संतुष्ट है वो मणि के समान। मणि क्या होता है? वैल्यूएबल। जितने संतुष्ट उतने वैल्यूएबल। एक एक संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक चमक रही है। संतुष्ट हैं तो चमक है। हर एक संतुष्ट मणि कितनी बाप की प्यारी, हर एक की प्यारी, अपनी भी प्यारी है। अब क्या बाबा बता रहे हैं? जो संतुष्ट है उसकी क्या विशेषता है? पूरा पैराग्राफ में बाबा ने संतुष्टता की विशेषता बताई है। तो क्या होता है जब हम संतुष्ट होते हैं? बाप के प्यारे, हर एक के प्यारे, और अपने भी प्यारे। जब हम असंतुष्ट होते हैं तो हम कंप्लेन करते हैं, लोगों की कंप्लेन, दुनिया की कंप्लेन, ये क्यों वो क्यों। जब हम संतुष्ट हैं तो कंप्लेन जीरो हो जाती है, एवरीथिंग इज ओके देन, है ना? यही है ना मतलब। संतुष्टता सर्व को प्यारी है। हम चाहते हैं पर हम हो नहीं पाते हैं, है ना? मैं ज्ञान से पहले की बात कर रही हूँ। अब हम बहुत चीजों में संतुष्ट हो गए हैं जो हम पहले नहीं थे ना। संतुष्टता सर्व प्राप्ति संपन्न है, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो संतुष्टता हमको बाप का प्यारा, सर्व का प्यारा, अपना प्यारा बनाती है, और सर्व प्राप्ति संपन्न का अनुभव कराती है। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। उसमें हम सोच सोच के संतुष्ट नहीं हो रहे हैं ही। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। अगर मैं संतुष्ट हूं तो मेरे घर वालों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। उनका चेहरा, उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। जहां संतुष्टता है वहां विशेषता स्वतः आ जाती है। अगर हम एक्चुअली सेटिस्फाइड हैं हर चीज से, तो विशेषता इमर्ज हो जाती है। हम सब में विशेषता है, भगवान ने मुझे चुना तो मुझ में विशेषता है ही। वो इमर्ज तब होती है जब संतुष्ट है। जब हलचल में हो तो जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं? हाइबरनेट कर जाती हैं, दब जाती हैं। वो फिर बाहर निकलने का साहस ही नहीं करती हैं। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। हम अगर संतुष्ट हैं तो मेरे सामने अगर कोई परिस्थिति आई है
वो मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती, है ना। जब हम संतुष्ट हैं तो हम कैसे हैं, शक्तिशाली हैं। हम जब आप अपने आप को देखो, जब हम अज्ञानता में भी थे, अब तो ज्ञान भी आ गया, हम जब बहुत खुश हैं, कोई छोटी मोटी बात इधर उधर से बताते हैं ना, हम कहते हैं नेवर माइंड। और अगर हम दुखी हैं तो छोटी मोटी से भी छोटी मोटी कोई बात नहीं भी है तो भी हमें दुख अनुभव होता है ना। कैसे, आप खुश हैं, कोई टक्कर भी लग गई, आप घर में चल रहे हो, जोर से तेजी से चले, टक्कर लगी, आप कहते हो नेवर माइंड। चोट भी लग गई, नेवर माइंड। और आप अगर चल रहे हो और असंतुष्ट हो, कोई कुछ कह भी नहीं रहा ना, कह के इतनी एक चम्मच यहाँ क्यों पड़ा है, ये ग्लास यहाँ क्यों पड़ा है, सब कुछ हर चीज हमें हमारे में इरिटेशन क्रिएट करती है ना। तो संतुष्टता है तो खुशी तो होगी ही ना। और तो ये क्या बाबा ने बोला, संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। परिस्थिति बदलती रहती है लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए लेकिन संतुष्ट मनी के आगे हर समय प्रकृति एक पपेट शो माफिक दिखाई देती है। माया और प्रकृति का पपेट शो। पपेट शो को तो हम एंजॉय करते हैं, है ना, कि हम हंसते भी हैं कि कैसे वो शो चल रहा है, एंटरटेनमेंट चल रही है। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा में स्थित रहने वाली ये मनोरंजन अनुभव करती है। मीनिंग, जब हम जो सीन है उससे साक्षी हो जाएं, उससे डिटैच हो जाएं। सीन चल रहा है, मैं सीन को देख रही हूं, अवेयरनेस है कि इसमें क्या सही है क्या नहीं है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई नॉट सो अच्छा कर रहा है। परिस्थिति जो हम सोचते हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, तब मनोरंजन अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। दृश्य कितना भी बदलता, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। तो हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा संतुष्ट हूं, सदा है व कभी कभी, अब सदा और कभी कभी पर आएंगे। तो संतुष्टता की क्या क्या विशेषता हुई, सदा ये फील होता है कि अप्राप्त कुछ है ही नहीं, सब कुछ मिल गया। और क्या है, सर्व के प्यारे, पाप के प्यारे, अपने भी प्यारे, है ना। और परिस्थिति पर विजय। परिस्थिति पर विजय कब, जब मैं साक्षी हूं। तो साक्षी का मतलब क्या होता है? दीदी उसको एज ए ड्रामा की तरह देखती हूँ। उसको एज अ ड्रामा देख रहे हैं। अब वो मेरे घर में सीन चल रहा है, उसको ड्रामा हम किस हद तक देख पाते हैं, ये हम नहीं चेक करें। जब किसी और के साथ हो रहा है तब तक ड्रामा फील करना इजियर है ना। अब मेरे घर में ही है, मेरे बच्चे ने आके कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को ही बोल दिया, मम्मी आपने किया ही क्या मेरे लिए, जो आप कर रही हो दुनिया की हर माँ करती है, आप क्या कर रहे हैं। तो उस समय मैं उसको ड्रामा अनुभव कर सकती हूँ, ये वाली जगह है ना। और उसको ड्रामा अनुभव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। हम सब यहाँ ज्ञानी आत्माएं है ना, थोड़ा चिंतन करते, क्योंकि जो बाबा ने बोला है मुझे करना है, ये मेरा होमवर्क। दीदी वो एक तो जो सॉरी बोलो, नहीं आप बोलिए प्लीज। जो सिचुएशंस रेपिटेटिव होती हैं उसके लिए तो व्हेन यू आर स्टेबल, उस वक्त अगर थोड़ा सा उस पे थॉट दें, थोड़ा सा प्रिपेयर करें कि नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू बी मोर स्टेबल, व्हाई एम आई रिएक्टिंग, या वन प्रिपेयर्स वनसेल्फ, सो दैट हेल्प्स।
But in unknown situations which don't happen, then it gets more difficult. Agreed. हाँ जी मंजू बहन. दीदी उस वक्त हमको एक तो पहले पेशेंस शो करनी है और जो बोला गया है उसके ऊपर सोचना है. अगर बच्चे ने ऐसे बोल दिया है हमको क्यों बोल दिया, और फिर बाद में उसको प्यार से समझा सकते हैं. लेकिन खुद डिस्टर्ब अगर रहेंगे तो वी कैन नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाई ही सेड दिस. है ना, हम अगर खुद डिस्टर्ब नहीं होंगे, सबसे अंडरलाइन करने वाली बात ये है, कारण को देखेंगे, कारण का निवारण करना है. आज का जो स्लोगन है आज की मुरली में, निवारण करना का अर्थ है पहले खुद का निवारण करना है हमको. ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे कर रहा है बच्चा, तो वो हलचल में है, मैं भी हलचल में आ जाऊंगी तो फिर तो कुछ और ही हो जाएगा, है ना. तो हम जब भी ऐसा हो जाए, फॉर अ मोमेंट जैसे बाबा आप संभालो, ये आपका बच्चा, ट्रस्टी बन जाओ. है तो सब बाबा के बच्चे ना, हम सब बाबा के बच्चे, वो भी तो, वो बाबा के बच्चे सदा के हैं, हमारे तो इस जन्म के. बाबा को एक सेकंड बुला लो ना, आप अपने आप की स्टेबिलिटी को बना लो. हम बाबा को कभी भी ये नहीं बोलेंगे बाबा आप ये ऐसे करो. We cannot direct him what to do. He will not do what we tell him to do. He will do what is good, what should be done. तो पहले वो क्या कहता है, खुद को संभालो. और जब हम खुद को संभाल लेते हैं ना, तो हमारे को निवारण मिलता है, सोल्यूशन मिलता है. अगर मैं ये सोचने लग जाऊं, देखो आज की दुनिया कैसी है, बच्चे आजकल कैसे हो गए हैं, देखो क्या करते हैं, ये जो सेंटेंसेस है ना, इनको हमारे को अपनी डिक्शनरी से, अपनी वोकैबुलरी से बिल्कुल आउट. मुझे याद रखना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, बाबा की लाइट मुझ पर, मैं वो स्थिति में आ जाऊं, फिर देन टेक एक्शन, यू विल फाइंड इट इजियर डेफिनेटली. जैसे मंजू बहन ने बोला, बाद में आप उनसे बात कर सकते हैं. ये सारी बातों को हमको ध्यान में रखें. साक्षी. फिर बाबा ने बोला सदा है या कभी कभी, कभी संतुष्ट है कभी नहीं, फिर तो कभी बाबा के बच्चे हैं और कभी नहीं. बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट मन उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते हैं, सदा शब्द याद रखे रहे. कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ है सर्व प्राप्ति. तो हमारी जो प्राप्ति है वो कैसे वाली है? परमानेंट वाली. और कौन से लेवल पर है? सूक्ष्म लेवल पर. हाँ, तो जो, हाँ जी नीलम है जी, बेहद की. है ना. तो हम किस चीज से संतुष्ट रहते हैं? फिजिकल चीजें तो हमको मिल रही हैं, जो हम उसमें संतुष्ट रह सकते हैं. हमारे पास, हम सबके पास जो भी कुछ है, दुनिया की अनेक आत्माओं से मल्टीफोल्ड ज्यादा है फिजिकल रूप से. और हमारे को जो सूक्ष्म में बाबा से मिल रहा है, हम उसको प्राप्त करते रहें, तब हम संतुष्ट रहेंगे. जैसे बाबा बोलते हैं कि आपने अमृत वेले जो मुझे याद किया, मेरे से जो प्रॉमिसेस किए, मेरे से मीठी मीठी बातें करी, मीठे मीठे प्रॉमिसेस किए, बाबा आज ऐसे, आज तो ये करके रहना है. जो भी करा हमने बाबा से प्रॉमिस, सारा दिन मैं उस स्थिति को बनाने का पूरा पुरुषार्थ करती रहूं. तब हम संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे. ट्रैफिक कंट्रोल करते रहें, ट्रैफिक कंट्रोल में अपनी चेकिंग करते रहें, तब हमारे को निरंतर वाला अभ्यास हो जाएगा. हम कहाँ चूक जाते हैं? कहीं कर्म में बहुत बिजी हो जाते हैं. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कोई परिस्थिति आए जिसमें आप कर्म में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो सडनली यू फील कि ओ अभी आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड, क्योंकि मैंने जो एक्सरसाइज डिसाइड करी थी आज के दिन मैं करूंगी, उसको भूल गई. है ना. आप सब बहुत कुछ कर रहे हो, कोई ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है और कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, पर कर हम सब रहे हैं, राइट. पर हम वो देखें, ओ उसको भूल गए, उसको वापस ले आओ.
और जब मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, तो वो जो घंटा बीत जाएगा ना, मुझे अपने आप याद आएगा मुझे कुछ करना था। तो मेरी वो संतुष्टता का लेवल बना रहे। आप सब में से कोई कुछ और शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बट व्हाट यू सेड ना, वो कभी कभी होता है। लाइक आई हैव अ ड्यूप्ले हाउस, तो कई बार फोन ऊपर होता है कि आई एम नीचे और वॉट एवर, सो यू नो इट स्ट्राइक्स कि अच्छा 3 बज गए या 4 बज गए, बिकॉज वो आई मिस्ड इट, बिकॉज फोन तो ऊपर पड़ा था। तो थोड़े देर बाद एक है ना, आता है, एक मन में आता है ये, है ना। हाँ, तो हम जब जितनी बाबा, तभी तो बाबा कहते हैं बहुकाल का अभ्यास। फिर बाबा ने बोला जहां सर्व प्राप्ति है वहां कभी कभी शब्द है ही नहीं, तो सदा अनुभूति करने वाले हो या पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा ने क्या, बाबा हमको क्या बोलता है, तुम अनुभव की अथॉरिटी बनो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है हमारा वो नहीं भूलता। आपको जितना भी बाबा से एक्सपीरियंस हुआ है, कोई आपको बोलो नहीं ऐसे नहीं होता, तो यू विल नेवर से कि नहीं होता। किसी की बात में नहीं आएंगे हम। किसकी बात में आएंगे? अगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इज अनफॉरगेटेबल। वी नेवर फॉरगेट हाउ वी फेल्ट। जब हम बाबा के साथ मिलते हैं, जो हमारे को अनुभव है, वो एक्सपीरियंस को मैं नहीं भूलती हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस को ही हमको बढ़ाते चले। तो सदा अनुभूति करने वाले हो या पुरुषार्थ कर रहे हो, हर एक ने। हाँ जी बोलिए। एक बात, ये एक्सपीरियंस बाबा के साथ वाला तो ठीक है कि लेकिन जब किसी को गलत एक्सपीरियंस पर्सन के साथ होता है तो वो भी नहीं भूल पाता है उस बात को। वो भी तो नहीं, उसको कैसे डिलीट करना? उसको भूलने का तरीका क्या है? उसको मतलब यू विल नॉट फॉरगेट कि वो कोई चीज और पे आपके साथ हुई है, यू विल रिमेम्बर इट, राइट। पर क्या फॉरगेट करना है? उसके अंदर से मुझे सिर्फ लेसन लेना है। उसके लिए मैं किसी परिस्थिति में उसके लिए जो नेगेटिव फीलिंग्स है उनको समाप्त करना है, और उसको समाप्त करने का तरीका ही है परमात्मा से जुड़े रहना। क्योंकि जो मुझे यहाँ मिल रहा है वो इट इज फार मोर पावरफुल एंड ब्यूटिफुल, सो आई टेंड टू फॉरगेट ऑल ऑफ। ज्ञान की सहायता से ही कर पाएंगे। ज्ञान और योग, ज्ञान मुझे समझ देगा, योग मुझे शक्ति देगा। जी, बाबा ने बोला हर एक अपने आप से पूछे और चेक करे कि पुरुषार्थ कर रहे हैं कि सदा अनुभूति है, क्योंकि आप सभी विशेष बाप के स्नेही सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्व परिवर्तक हो। तो अभी हम कौन सी स्थिति में स्थित हो जाएं कि बाबा ने हमें क्या बोला? हम आप सभी विशेष बच्चे हो, बाप के स्नेही सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्व परिवर्तक बच्चे। 1 मिनट इस स्थिति में को अनुभव करें। फिर बाबा कहते हैं ऐसे हो ना, है ऐसे जैसे बाप देख रहे हैं, ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो। फिर बाबा ने हाथ उठवाए। सदा शब्द याद है ना? थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, थोड़े थोड़े उठा रहे हैं और सोच सोच कर उठा रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि अब समय है, अब समय और स्वयं दोनों को देखो। स्वयं की रफ्तार और समय की रफ्तार को चेक। तो टाइम कैसा जा रहा है? वेरी फास्ट। और मेरी रफ्तार जो है पुरुषार्थ की, वो कितनी फास्ट है? वो चलने वाली, दौड़ने वाली या उड़ने वाली? पास विद ऑनर तो होना ही है ना।
हर एक सोचो कि मैं बाप की राज दुलारी, राज दुलारा हूं। आज ये सम्मान लेकर हम चलेंगे। मैं बाबा का राज दुलारा बच्चा, लाडला बच्चा हूं। लाडला बच्चा होता है जो पेरेंट्स का आज्ञाकारी बच्चा है। तो बाप दादा का मैं राज दुलारा, अपने को राज दुलारा समझते हो ना। रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं? लाडले। तो लाडला कौन होता है? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है, और फॉलो करना बहुत बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। क्योंकि कॉपी करना तो इजी है। एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। एक ही लाइन है जो बाप हर रोज याद दिलाते हैं, वो याद है ना, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो हम सब आत्मा अपने को समझें, अपने आप को आत्मा अनुभव करें, और परम धाम से बाबा की गोल्डन लाइट मुझ आत्मा पर, उस कनेक्शन को अनुभव करें। फिर बाबा ने कहा, एक ही लाइन है ना याद करने वाली, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। जिसको बाप का खजाना मिल गया वह सेवा के बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अखुट खजाने हैं, दाता के बच्चे हैं, वो देने के बिना रह नहीं सकते। और मेजॉरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला? डबल फॉरेनर्स। वहां डबल फॉरेनर्स बैठे होंगे, तो टाइटल है, टाइटल ही डबल है। बाप दादा को कभी आप सबको देख खुशी होती है, और सदा ऑटोमेटिक गीत गाते रहते हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह, अच्छा है। भिन्न भिन्न देश से कौन से विमान में आए हो? हम कौन सा विमान यूज करते हैं? संकल्पों का। संकल्प। स्थूल में तो किसी भी विमान में आए हो, लेकिन बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए। जो डबल फॉरेनर्स हैं बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं, उनको आना पड़ता है, मुश्किल होती है, पूरा साल पैसे इकट्ठे करते हैं फिर आते हैं। तो कहते हैं कौन से विमान में आए हो? स्नेह के विमान में। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं, हे लाडले प्यारे बच्चे। हमें क्या याद रखना है? मैं बाबा का लाडला प्यारा राज दुलारा बच्चा, सदा संतुष्ट मनी बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना मुश्किल। ये अनुभव है? संतुष्ट रहना सहज है, हम तो बाबा के बन जाते हैं। Yes. करना What टेक्स हमें ऐसे लगते हैं। पर हम संतुष्ट कब, हम सबको संतुष्ट कब कर पाएंगे? एक मिनट इस पे चिंतन करो और शेयर करो, जो जो आए अपने मन में शेयर करो। जब हम स्वयं संतुष्ट होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर मैं स्वयं सच में निरंतर संतुष्ट हूं तो मैं सबको संतुष्ट करता हूं, नहीं तो नहीं। And we won't have to make any effort. It will come automatically. Natural nature. And always is most important also. क्या होता है ना, अब इसको अगर हम स्टडी करें बाबा के ज्ञान के द्वारा, कि जब हम कंप्लेंट के थॉट में आते हैं, संतुष्ट ना होना मीन्स मेरे अंदर कंप्लेंट है, किसी ना किसी के लिए कंप्लेंट है, या अपने लिए या परिस्थिति से। तो जो कंप्लेंट बॉक्स जब हम बन जाते हैं तो मेरे से वाइब्रेशंस क्या जा रही हैं? किसी को बोल रहे हैं आई डोंट लाइक यू,
बोल नहीं रहे पर ये तो जा रहा है ना, उस तक पहुंच रहा है। किसी को कह रहे हैं तुम थोड़ा सा ठीक हो जाओ, किसी को कह रहे हैं दुनिया ही खराब है। तो जब हम ऐसे वाले वाइब्रेशंस फैलाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबको असंतुष्ट करेंगे। मैं गुस्सा व्यक्त नहीं कर रही पर मेरे वाइब्रेशन तो जा रहे हैं, डिस्कंफर्ट के जा रहे हैं, तो मैं सबको डिस्कंफर्ट में ला रही हूँ। जब मैं संतुष्ट हूँ तो संतुष्टता के वाइब्रेशन तो बहुत पावरफुल होते हैं, वो सिर्फ आपके घर में नहीं, वो बहुत दूर तक जा रहे हैं। तो वो वाइब्रेशन फैलेंगे, फिर ऑटोमेटिकली सब संतुष्ट होना शुरू हो जाएंगे, है ना। दीदी, सबको बाबा को बुला के उसका सोल्यूशन मांगना चाहिए। जो लोग असंतुष्ट हैं उनको कैसे संतुष्ट किया जाए। तो उसमें सबसे पहले हमारे को अपनी स्थिति को हलचल से परे करनी है, अपने को स्टेबल बनाना है, और फिर हमको सोल्यूशन मिलता चला जाए कि ओ इसको ऐसे कर ले। जैसे अगर किसी के सामने कोई बहुत गुस्से वाला है, आपके ऑफिस में भी गुस्से वाला है, कई बार आप उनको जैसे इमीडिएटली रिएक्शन देने के बजाय आप उस समय चुप रह लेते हो। जैसे आपने बोला, मंजू बहन ने बोला ना, बाद में जाकर बात करते हो तो उससे बात बन जाती है। सबकी नेचर, सबकी जो संस्कार है अलग अलग है, उनसे कैसे डील करना है हम जब शांति में होंगे हमें तब रियलाइज। क्योंकि आप देखो, जब आप योग में बैठते हो अपने आप को शांत बनाते हो, और आपने नोटिस किया होगा जब आप उस शांति में बैठते हो आपको कई सारी बातें वो याद आ जाती हैं जो आप भूल गए। कोई चीज याद आ जाएगी जिसको आप ढूंढ रहे थे वो कहाँ पड़ी है, कोई चीज आपकी करने वाली है वो आपको याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि शांति में बैठे, हलचल नहीं है। तो जब हलचल नहीं है तो मुझे ऐसे ही हर बात का सोल्यूशन भी मिलता है। जितनी मेरी स्थिति साइलेंस की होगी, अंदर की साइलेंस की, उतनी आई विल बी एबल टू कम टू अ सोल्यूशन। और जितनी मेरे मन शांत होगा उतना ही मैं शुभ भावना, शुभ कामना सबके लिए ऑटोमेटिक दे रही हूँ, प्रोवाइडेड यहाँ शांति है। और उसके लिए मेरा मुख का मौन बहुत हेल्प करता है। जब भी हम बात करते हैं, मेरे को कितनी बात करनी है उसमें, जब हम ज्यादा भी बात कर लेते हैं ना, वो भी हलचल है। जैसे पहले तो ये क्लास मेरी 7 o'clock ही होती थी, 12 o'clock होती थी, आप सब भी उसमें कहीं पार्टिसिपेट करते थे। तो मेरे को आदत थी 8 बजे तक चुप रहने की, कुछ नहीं बोलना था। जब ये क्लास शुरू हुई तो मेरे अंदर बड़ा संकल्प चला कि मेरे को तो इतनी देर बोलना है, कैसे होएगा। पर क्योंकि जो भी बाबा के महावाक्य बोल रहे हैं उसमें हलचल वाला या उसमें जैसे थकने वाला वो वाला नहीं होता, ये भी बात है। Didi, Om Shanti Didi. It's not a question, it is a solution that I'm seeking. So sometimes one gets very rushed in one's speech. जैसे कोई चीज हमें बहुत एक्साइट करती है या हम कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं तो हम बहुत उत्तेजित या रश्ड तरीके में बात करते हैं, उस बात का इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। तो हाउ डज वन कंट्रोल दैट at all times, not let emotions decide the pitch and tone of our speech? Right. तो सी आरती जो बाबा ने बोला, एक तो बहुकाल का अभ्यास, अगर हम उसको ट्रैफिक कंट्रोल को कर रहे हैं ना, सच में कर, दैट विल हेल्प यू। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, हमें इस चीज को निरंतर याद रखना है, मैंने बाबा को साथ लिया कि नहीं लिया। क्योंकि वो जो आपका 1 सेकंड से भी कम जो बाबा को साथ लेने में लगता है ना, वो आपको स्टेबलाइज करता। आप इसको ट्राई करना। जी, थैंक यू दीदी। आई एम टेलिंग यू व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड माय सेल्फ, कि किसी आत्मा के साथ वो वाला होता है ना संस्कार, कि वो आत्मा को गुस्सा ही चढ़ा रहता है, कुछ भी हो जाए गुस्से वाले हैं, है ना। अब आप उनसे डील तो करना है, मेरे इट्स लाइफ, तो कभी डील
चाहे मैं रोज की डेली बेसिस पे उनसे डील नहीं करती, पर जब करती हूँ तो उनका तो जो है टेम्परेचर थोड़ा सा ऐसे वैसा ही रहता है। तो मैं याद रखूं कि मुझे अपने बाबा को अपने साथ रखना ही रखना है, जी with my boss or with anybody that I come across. जी, थैंक यू दीदी। कई बार हम सोचते हैं कि दूसरी आत्मा हमेशा ही हलचल में रहती है, तो हम कब तक हम अपने आप को स्टेबल रखें। वही बात है कि बाबा को साथ जब हम याद करते हैं तो हो जाते हैं स्टेबल। ना हो जाते हैं ना। हाँ, पर कब तक वाला सीन जो है वो अभी भी आ जाता है, कब तक करें हम इनका ऐसे। आई तो लेकिन आई टोटली अग्री, क्योंकि क्या है ना, दुनिया तो कलयुगी है ना। हमें जब यहाँ बातें करते हैं बाबा की और अपने आप के लिए सोल्यूशन ढूंढते हैं, हमें हमेशा ये याद रखना है। कल ही मेरी किसी एक आत्मा से बात हो रही थी, तो वो बोल रही थी एक्चुअली उसकी परिस्थिति, शी इज रियली कॉट अप इन, मैं उस कहती मैं कब तक करूंगी। मैंने कहा जब आप थोड़े से भी स्टेबल, जितने ज्यादा आप स्टेबल होते जाओ, की परिस्थिति कम विकराल होती जाएगी। आप जितना ये सोचोगे क्यों क्यों यार मैं ही करूंगी, ये तो सुनते नहीं है, मैं ऐसा कर, वो कितने परेशान आत्मा है जो आपको परेशान करने की एफर्ट में ही लगे हुए हैं। उनको और कुछ पता ही नहीं है कि आपको परेशान करने के अलावा नहीं पता। उन्होंने मुझे ये बोला कि दिन रात यही चलता है घर। तो मैं व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल हर इज कि वो आप और फिर बीमार हैं। मैंने कहा बीमार भी इसीलिए है ना, और उनको देखकर हम क्यों बीमार हुए। वो हलचल में आत्मा है, मेरे को उसके ऊपर रहम करना। लेकिन दीदी ऐसा ही माहौल अगर ऑफिस का हो कि जानबूझ के उनका काम ये है कि तंग करना है इसको बस। हाँ, आपने भी शेयर किया था, होता है कई लोगों का कि हमें इनको तंग करना ही करना है। तो आप तंग मत हो ना, फिर वो तंग करना बंद करेंगे। देखो हम स्कूल में देखते हैं ना, आपने देखा होगा बच्चों के साथ या अपने साथ भी, कोई ना कोई एक बच्चा होता है क्लास में जो बुली होता है। इसको तंग किया, उसको तंग किया, किसी को परेशान किया, हंसना शुरू किया किसी के ऊपर। आप तंग होना बंद हो जाओ, वो आपको तंग करना बंद करता है, वो उसको ढूंढेगा जो तंग होगा। Right? That is true. Like yesterday, there were two people who troubled, different people, one in the morning and one in the evening. They said so many things that, of course, I cried and all, but otherwise in my situation, I would have called up my brother, my husband, my daughter, कि ये हो गया, इसने ये कहा. कल भी मैंने उठाया phone, but somehow, I think Baba only made me keep the phone and I didn't. और सुबह तक भी मैं सोचती रही कि I'll tell my husband, but मैंने किसी को नहीं बताया, and I'm at much peace. And listening to you, I feel हाँ ये तो एक achievement हुई. हाँ, उसको propagate नहीं करना ना, ये हम्म, where the thought goes. हाँ, it grows. So, one correction, Sangeeta Bahan. Why Auntie, did you cry? because I was so hurt, I had No, to. Baba को बुला लेते ना. I was about to say that one should not Hmm. cry. That is a sign of weakness. Of Hmm. course, Of course, you but are we are right. all on a journey. We are all on a journey. Mhm. It's okay. Thank you. It's please appreciate yourself for not calling up people and not propagating it, है ना? क्योंकि ये जो सिचुएशन है कलयुग में ही आएंगी, सतयुग में थोड़ी आएंगी। हम सतयुग में नहीं है, हम सतयुग बना रहे हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ, तो जब मैं बनाने वाली हूँ तो मुझे सतयुगी आत्मा बनकर रहना, इस कलयुग में सतयुगी आत्मा बनकर रहना है। वही है साक्षी की स्थिति। आप देखो जो बीज होता है, शिव बाबा बीज है, बीज रूप है। हम कौन है? मास्टर बीज। तो बीज क्या करता है? बीज से रूट्स निकलते हैं, पेड़ निकलता है, वो अपने अस्तित्व को मिटा देता है, अपना सब कुछ दे देता है। तो मैं मास्टर बीज हूं, मेरा काम है देना। मेरे को क्या मिटा देना है? सारे नेगेटिव संकल्पों को मिटा देना है
किसी के लिए भी मेरे मन में ये भाव आया, तुमने ऐसा क्यों, वाई, तो उस चीज को मुझे मिटाना है। मैं मास्टर बीज हूं, मैं ही संतुष्ट मणि हूं, दूसरे को मुझे बनाना है, मेरा काम है उसको देना। बीज ओनली गिव्स। ओम शांति। पूनम बहन वेलकम। हम अव्यक्त वाणी को रिवाइज कर रहे हैं पूनम बहन। अच्छा, अव्यक्त अव्यक्त मुरली कल जो आने वाली है, जो बाबा मिलन में हुई है ना, ओके ओके, उसको करिए, मैं सुन रही हूँ। फिर उससे होमवर्क निकालते हैं ना। करिए, मैं सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप अपने थॉट्स भी दे सकते हैं हमको। बिल्कुल। तो फिर आगे चलते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है, उसकी विधि बहुत सहज साधन। अगर कोई आपसे असंतुष्ट है या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना, व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। तो जो बाप दादा ने शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र के स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो। मैं अगर उसके लिए वाई क्या क्यों के क्वेश्चन चलाती हूं तो मैं उसको संतुष्ट करने का कोई एफर्ट नहीं कर रही हूं, मैं उसको और ही असंतुष्ट कर रही हूं। हमने वाई पर नहीं जाना। बाबा ने बोला है कैसे नहीं, ऐसे। ऐसे क्या है? मैं बीज रूप आत्मा, मेरा काम है देना, मीन्स सैक्रिफाइस एवरीथिंग। जो ईगो हमारी बनी हुई है, मैं तो बड़ी अच्छी हूं, मेरे साथ ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इसको समाप्त करना। क्योंकि दादी जी क्या कहती थी, जो सहन करता है वो शहंशाह बनता है। तो हम तो वहां जाके शहंशाह बनने वाले हैं ना। पहले खुद के शहंशाह, फिर शहंशाह क्या होता है? अपनी प्रजा को सब कुछ देता है, वो दाता होता है। उसके पास सब जाते हैं, दे एक्सपेक्ट कि ये हमें देगा, तो मैं वो देने वाला बनूं। इट्स एवरीथिंग इज ओके। कभी कभी आप ये ट्राई करना, इस स्थिति में हम आ सकते हैं, आ भी जाते हैं, और उस अनुभव को फिर याद रखना, लिख कर रखना कि उस टाइम पे मुझे कितना सुंदर अनुभव हुआ था, और फिर उसको बार बार प्रैक्टिस में लाना। ये बोलते हैं बोलें, ये बोलते हैं कि तुम ठीक नहीं हो, तुम बेकार हो, बोलें। तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं पहुंचे तो वायुमंडल में फैलेगा जरूर। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर भी उस आत्मा का प्रभाव पड़ता है व्यर्थ संकल्प के रूप में, तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं। इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है। थोड़ा अपना स्वभाव भी, मुख भी फोर्स वाला हो जाता है। तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया वह गलती नहीं है। उसने और गलती की, आपने अपने मुख से जो फोर्स बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, वो राइट है। क्या गलत को ठीक कर सकता है? तो हमें हमेशा ये याद रखना है, मैं क्यों अपने गलत कर्म करके नेगेटिव वायुमंडल क्रिएट करूं। फिर बाबा ने बोला, आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फुल फोर्स बनाना, ये भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना, हम तंग होके कैसे बोलते हैं, पता नहीं तुमको, बहुत सॉफ्टली बोला, उसको मैंने दुख पहुंचाया, ये भी गलत कर्म है। And we think हम गुस्सा तो नहीं बोल रहे। हाँ, हम सोचते ये हैं, पर हमको हमारी, इसलिए हमारी चेकिंग जो है अब सूक्ष्म, वह तो बदलता नहीं, यह भी दूसरे नंबर का विकार का अंश का है। हम क्या कहते हैं, ये ना बदले, ये भी विकार है। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले
जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो, मीठा बोल, मुस्कुराहट चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, यह भी सर्विस का साधन है। और मीठा कब होगा? हम जब हम संतुष्ट संतुष्ट होंगे जब। मैं संतुष्ट होंगी जब मेरे हम मीठे अंदर- बनेंगे। बिल्कुल अंदर से मीठे, मेरा संकल्प ही मीठा चले तब। मेरे संकल्प में ये ना चले कैसे हैं, बाबा ने बोला मीठा बोलना, चलो बोल देते हैं, वो उस मिठास का असर नहीं होगा ना। इसलिए रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका अच्छा है, इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा, वो बदलता है और ये आपके आगे आने से डरता है या वो और गुस्से में आ जाता है। तो जो लक्ष्य आपने रखा वो तो होता नहीं है, लेकिन नहीं है, इसलिए अपने मनसा, संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संपर्क सदा मीठा, मधुरता अर्थात महान बनाओ। क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो, नजदीक आते हैं, ये तो फायदा है, लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख सभी स्वयं में परिवर्तन के लिए प्रेरणा लेते हैं। तभी होगा जब हम अंदर से, मेरी वृत्ति वो होगी। वृत्ति मतलब जैसे हम दुनिया में कहते हैं ये एटीट्यूड दिखा रहा है और इसका एटीट्यूड ऐसा, इसका एटीट्यूड वैसा, तो मेरा वो वाला एटीट्यूड क्या है? सिर्फ और सिर्फ सबको सुख देना, परिवर्तन करना, शुभ भावना सबके लिए रहना। उसके आगे एक शब्द लगा दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही इज। क्यों है वो ऐसा? वो नेगेटिव वायुमंडल के प्रभाव में है। और मुझे ये बात बहुत पावरफुल लगती है, उस नेगेटिव वायुमंडल को बनाने वाली मैं भी हूं। मैं निरंतर पॉजिटिव नहीं रहती हूँ। मैंने जब नेगेटिव सोचा, मैंने वायुमंडल को दूषित किया, तो उसकी स्थिति की मैं भी जिम्मेवार हूं। जब मैं ये सोचती हूँ तब मैं तो हमें अच्छा नहीं लगता ना, तब मैं खुद को परिवर्तन करती हूँ। जैसे हम कितनी बार बात करते हैं, वायुमंडल क्या है? एक पॉन्ड है, और आप उस पॉन्ड में क्या डाल रहे हो? प्योरीफाइंग एजेंट डाल रहे हो कि दूषित करने वाले एजेंट डाल रहे हो? दूषित ऑलरेडी है, उसको और दूषित कर रहे हो। प्योरिफिकेशन का एजेंट क्या है? बाबा से शक्ति ली, प्योरिटी की किरणें फैलाई, सुख की किरणें फैलाई, वो हम प्योरिफिकेशन प्रोसेस। हम कहते हैं ओहो ये ऐसा, ओ इसका फिर से फोन आ गया, ये ऐसे क्यों बोलते हैं, तो व्हाट एम आई डूइंग? तो वो मुझे बहुत जबरदस्त अटेंशन देना, मैं वो दूषित करने वाला ना बनूं। तो जिसको बाबा ने बोला आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल हो। तो जब शुभ कामना शुभ भावना है, वो मेरी आंखों से झलकेगी। बाबा ने दादी जी को बोला था आपकी आंखें सेवा करेंगी। क्यों दादी जी की आंखें सेवा करती थी? क्योंकि उनकी शुभ भावना, शुभकामना कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड थी, कभी ऊपर नीचे हुई ही नहीं। तो दादी के सामने जाके हमारे अंदर जो नेगेटिव भाव है वो भी फिनिश हो जाते। फिर बाबा ने, मैं पूरी नहीं पढ़ रही हूं, टाइम भी काफी हो गया है, बाबा ने बोला कि सब क्या बोलते हैं बच्चे, 108 की माला में तो बड़े वरिष्ठ भाई बहन आएंगे। तो बाबा ने बोला 108 का गायन भक्ति की माला का है, लेकिन आप हर एक विजयी दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत लड़ी लगा देंगे। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों को स्थान है, ये बाप की गारंटी है। और एक और बात हमेशा बाबा हमारे को बार बार याद दिलाते हैं, मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहता हूं,
मेरी हर बात इज ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। जो हम शपथ लेते हैं ना कोर्ट में, आई विल से वट एवर आई से विल बी ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, दैट इज बाबा। विजयी माला में लाना बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजयी बनना। माला में लाना मीन बाबा ने दिखा दिया, बनो, सब कुछ बता दिया, रियलाइज करा दिया, पर बनना हमारा। मेरे। बाप दादा कहता है, जब बाप दादा कहते हो तो बाबा कहने से क्या बाप का वर्षा नहीं मिलेगा? बाबा कहा मेरा पिता है, तो वर्षा नहीं मिलेगा क्या? जाना मेरा बाबा, और बाप ने क्या कहा? मेरा बच्चा। और बाबा ने आज क्या क्या कहा? राज दुलारा बच्चा, लाडला बच्चा, प्यारा बच्चा। इस स्थिति को बनाए रखना है हमारा। ये मेरे को जो लगा होमवर्क यही रहना चाहिए, मैं बाबा का राज दुलारा, आज्ञाकारी, लाडला बच्चा। इस समान को याद रखेंगे। और लाडला कौन? बाबा ने उसकी डेफिनेशन दी। कौन है? जो कदम पे कदम बाप को फॉलो करे। तो ये याद रखना है। और शुभ भावना, शुभ कामना, दूसरा होमवर्क है ना, ये डालना है प्लीज ग्रुप में। हाँ सविता, आप प्लीज डालिएगा, ठीक है ऐसे मेरा बाबा, इसमें हाथ उठाओ। मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा नहीं है। जब मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा भी बंधा हुआ है। और वर्षा क्या है? बाप समान बनना, विजयी बनना, वो मेरा काम है। बाबा ने सब कुछ दे दिया, पर उसको अपने अंदर धारण करना, क्योंकि फिजिकल चीज तो है नहीं। कहाँ धारण करना है? यहाँ पर। श्रीमत बाप का हाथ है, हम फिजिकल हाथ नहीं पकड़ेंगे। अगर बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो उसका हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो स्वमान को जरूर लिखना सविता, राज दुलारा लाडला बच्चा। और दूसरा है क्या? शुभ भावना, शुभ कामना। ये प्रैक्टिकल 2 होमवर्क करेंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, प्रैक्टिकल सबूत देखा कि हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्ते पर की मंजिल पर पहुंच गया, अव्यक्त फरिश्ता पहुंच गया। सोचने की जरूरत नहीं, ये करूं या ये करूं, फॉलो ब्रह्मा बाप। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज अधिकारी है, इसलिए अपना स्वराज नहीं भूलना। फिर बाबा ने वो जो बहुकाल के अभ्यास की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं? 3 शब्द, बहुकाल, अचानक, एवर रेडी। ये बाबा ने फिर से रिवाइज कराया। बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है, समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी, अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। तीसरा होमवर्क, अशरीरीपन का हर ट्रैफिक कंट्रोल पर अभ्यास। ट्रैफिक कंट्रोल तो हम कर ही रहे हैं ना, उसको करो, उसको बढ़ाओ, जितना कर रहे हो उसको बढ़ाओ, और जब कर रहे हो उसका अनुभव हो, है ना। कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। फिर बाबा ने बोला ना, बिजी हैं, पानी पीते हो, पानी पीते समय करो। पानी तो पिएंगे ना, ये क्यों करना है? क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। तो अभी से बहुकाल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल समय अचल कैसे रहेंगे? सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना है। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल नेचर की स्थिति बन जाएगी, ठीक है। अशरीरी बनकर कैसे करेंगे? साथ चलेंगे, पीछे पीछे नहीं आएंगे, ठीक है। फिर बाबा ने एक और बात बोली, दूर नहीं हो, दिल में समाये हुए हो। तो बाप दादा विशेष टर्न के अनुसार आए हुए बच्चों को अपने दिल में, नैनों में समाते हुए, एक एक को साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ राज्य करने वाले देख रहे हैं।
तो आज से सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे? अभी अभी 1 सेकंड में आत्म अभिमानी, अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा पाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना? इस पैराग्राफ को लिखकर अपने सामने बार बार अनुभव करेंगे, है ना? ये पैराग्राफ कितना हमको शक्तिशाली बना रहा है, ठीक है? तो फिर बाबा ने बोला कि सकाश देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। कब देंगे सकाश? जो बाबा ने बोला संतुष्ट मनी बनो, दूसरे को नहीं देखो, पपेट शो देखो, साक्षी होकर रहो। और बाबा ने क्या बोला? और बाबा ने बोला कि तुम कौन से बच्चे हो, अपने टाइटल को याद रखो। तो मेरा काम क्या है? देना। मेरा काम तो लेना है ही नहीं ना। मैं रिस्पॉन्सिबल आत्मा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबा के दिल में समाई हुई ना, फॉलो फादर करने वाली हूँ। तो शरीरी बनना है और सबको शुभ कामना शुभ भावना देनी है। तो यही मेरा तीव्र पुरुषार्थ है। थोड़े समय में सकाश द्वारा सर्व शक्तियां देनी पड़ेंगी, जो ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे। जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को देंगे, तो उतने ही द्वापर और कलयुग के भक्त उनके बनेंगे। तो संगम पर हर एक भक्त भी बना रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। आप जो दोगे अभी, वो आपकी भक्ति करके आपको रिटर्न करेंगे। फिर याद प्यार है, जिसको यूज करके अभी हम योग करेंगे, है ना? सबकी अव्यक्त स्थिति बन गई होगी बाबा की सुंदर मुरली सुनकर। तो उसी अव्यक्त स्थिति को बनाए हुए थोड़ा योग भी करते हैं, ठीक है? तो आज जो जो चल रहे हैं वो चलेंगे, ठीक है? आज रेनू बहन नहीं आई है। Renu is out of station actually. She's returning back. हाँ, वो वेडिंग पे शायद गई है। अच्छा कुमकुम बहन, तो आप वो अंजू बहन आते हैं ना? अंजू, हाँ। उनको रिमाइंड कराना, वो बहुत दिन से आने रहे। इज शी ओके? अच्छा, ओके, ऑलराइट, ठीक है दीदी। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और पूनम बहन को भी करना जरूर, अच्छा? क्योंकि वो जो रेगुलर होते हैं उनके लिए तो संकल्प चलता है ना। अच्छा, आई थिंक शी वाज नॉट वेल, पूनम बहन ना, उनको ऑल द बीपी मोर हाई। रीजन उनका पता करना चाहिए। ऑलराइट, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। स्वयं को आत्मा अनुभव करते हुए माथे के बीच मैं चमकती हुई मणि, संतुष्ट मणि, संतुष्टता का प्रकाश निकलकर चारों ओर फैलने लगा। मैं संतुष्ट, मेरा पिता मुझसे संतुष्ट और सर्व आत्माओं से न्यारी रहने वाली, सर्व की प्यारी मैं संतुष्ट मणि हूं। सर्व प्राप्ति संपन्न हूं। बाबा के संगम युगी खजानों से संपन्न हूं। बाबा की श्रीमत का हाथ में हाथ देकर सदा स्नेही सहयोगी, बाबा का लाडला बच्चा, राज दुलारा बच्चा हूं। इस टाइटल के अर्थ में टिक जाएं।
जो राज दुलारा लाडला बच्चा होता है वो अपने माता पिता के दिल में, नैनों में समाया रहता है। फील करें परम धाम से बाबा नीचे उतरे, आ गए हमारे सामने। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, उनका किरणों रूपी हाथ बाबा के नैनों से असीम स्नेह झलक रहा है। अनुभव करेंगे बाबा के इस स्नेह में समा जाएंगे। पॉलिसी बाजार पे है 0 कॉस्ट। बाबा को अपने सामने उनके स्नेह को अनुभव करते चले। इस सुंदर गीत के साथ और बाबा की दृष्टि नैनों से छलके प्यार ओ बाबा, नैनों से छलके प्यार, आए है सुख संसार ओ बाबा, आए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का शक्ति अनोखी, बन जाती प्यार से रहे निहार ओ बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यार ओ बाबा, नैनों से छलके प्यार, आए है सुख संसार ओ बाबा, आए है सुख संसार। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Om Shanti. Om Shanti. शांति। ओम